मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला एमए पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के एक सवाल से जुड़ा है, जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। छात्रों को 2 सवालों प्रश्न नंबर 87 और 93 को लेकर आपत्ति थी। इन सवालों की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है। दरअसल परीक्षा के प्रश्न पत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को नक्सलियों और आतंकी संगठनों के साथ जोड़ दिया गया है। रामनवमी को लेकर यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सिर्फ परंपरागत मार्गों से ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। सुरक्षा को लेकर जिलों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन का साफ निर्देश है कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। योगी कैबिनेट में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के एक और विधायक की एंट्री हो सकती है। यूपी में इस समय रालोद के पास 9 विधायक हैं और वो कैबिनेट में एक और मंत्री पद पर दावा कर रही है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार संभालते ही कैबिनेट विस्तार होगा। यूपी के संभल जिले में मौजूद शाही जामा मस्जिद पहुंचे कुछ लोगों ने हिंदू अनुष्ठान करने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग दिल्ली से आए थे। संभल पहुंचने के बाद ये लोग यहां की शाही जामा मस्जिद में पूजा और हिंदू अनुष्ठान का प्रयास करने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लिया। लखनऊ रूट पर फाफामऊ और अटरामपुर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन को पलटने की साजिश नाकाम हो गई है। आज सुबह रेलवे ट्रैक पर लोहे का पोल रखा मिला। लोको पायलट की सतर्कता से हादसा टल गया। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया और पोल हटाने के बाद अधिकारियों को जानकारी दी। इससे महकमे में खलबली मच गई। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर ये घोषणा की और पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तीखे हमले किए और कहा कि वो भटक चुके हैं। शाहजेब रिजवी ने कहा कि मुसलमानों ने पूरे दिल से जयंत चौधरी को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य की कई चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। इस पहल के तहत गजरौला, बागपत, मोरना और सेमीखेड़ा की चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाई जा रही है, जबकि रुद्र बिलासपुर चीनी मिल का तकनीकी उन्नयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में कुल 1977 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को 2842 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और औद्योगिक प्रगति का नवरात्र उपहार देंगे। वो आज जीडीए यानी कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 1642 करोड़ रुपए की लागत वाली 107 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कल मुख्यमंत्री गीड़ा में 1200 करोड़ रुपए के निवेश वाली केआन डिजिटली प्राइवेट लिमिटेड के प्लॉट का लोकार्पण कर गोरखपुर को एथनॉल उत्पादन का हब बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरठ के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में गुरुवार को लापता हुई 3 छात्राओं को पुलिस ने शुक्रवार को उनके घरों से बरामद कर लिया है। छात्राओं ने बताया है कि विद्यालय में मोबाइल चलाने पर उन्हें डांट दिया गया था, जिससे डर कर वे चली गई थी। पुलिस ने छात्राओं से मोबाइल पर बात करने वाले 7 युवकों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले से आने वाले बाहुबली नेता पवन पांडे की मुश्किलें बढ़ गईं। उन्होंने भरी कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देने वाले को ही धमका दिया। इतना ही नहीं, बल्कि गवाही देने वाली महिला से कहा, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। साथ ही जान से मारने की धमकी दे डाली। इससे कोर्ट में हड़कंप मच गया। विधायक पहले से जेल में बंद है। अब उसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है।